मित्रों, हिंदू धर्म में ये सभी को पता है कि ब्राह्मण को सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। हर धर्म ग्रंथ में इनकी प्रशंसा और सिद्ध कार्यों के बारे में विस्तार से बताया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्राह्मणों में कई तरह के ब्राह्मण शामिल हैं? आज हम आपको उन्हीं में से एक ऐतरेय ब्राह्मण के बारे में बताते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि दुनिया में सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। हर एक वेद को 2 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंत्र और ब्राह्मण कहा जाता है। जिन ग्रंथों में मंत्रों का संग्रह है उन्हें संहिता कहते हैं। वहीं ब्राह्मण के 3 उपभाग हैं, जिन्हें ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद कहा जाने लगा। ब्राह्मण ग्रंथ मनुष्यों के कर्म कांड से संबंधित हैं। इन्हीं में से एक ऐतरेय ब्राह्मण कहलाता है, जिसमें 40 अध्याय दिए गए हैं। इस ऐतरेय ब्राह्मण की उत्पत्ति किस तरह से हुई, यह कथा उसी से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण की कथा बहुत समय पहले की बात है। मांडुकी नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम इतरा था। वह दोनों ही परमात्मा के भक्त थे और बहुत ही पवित्र जीवन गुजार रहे थे। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते तथा खुशहाल तरीके से समय बिताते थे। उन्हें केवल इस बात का दुख था कि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। बहुत सोच विचार के बाद दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कठोर तपस्या की और ईश्वर से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिसका फल भी उन्हें मिला। क्योंकि कुछ समय बाद भगवान ने उनकी तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। दंपति के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जो बहुत ही सुंदर तथा आकर्षक था, जिसका नाम ऐतरेय रखा गया था। वह सुंदर बालक उनकी कठिन तपस्या का फल था। बचपन से ही वह बालक कई अलौकिक और चमत्कारपूर्ण घटनाओं का जनक था, लेकिन वह चुप ही रहता था। कई दिन बीत जाने के बाद उसने बोलना शुरू किया। सबसे आश्चर्य की यह बात थी कि वह जब भी बोलता वासुदेव वासुदेव ही कहता। 8 वर्ष बीत गए। उसने वासुदेव शब्द के अलावा और कोई शब्द नहीं कहा। वह आंखें बंद किए ध्यान लगाकर चुप बैठा रहता। उसके चेहरे पर तेज दिखता था तथा आंखों में तीव्र चमक थी। वहीं 8वें साल में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। पिता ने उसे वेद पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, केवल वासुदेव नाम का जप करता रहता। जिसके बाद पिता थक गए और उसे मूर्ख समझते हुए उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी माता ने भी उससे मुंह फेर लिया। कुछ दिनों बाद मांडुकी ऋषि ने दूसरा विवाह कर लिया, जिससे अनेक पुत्र हुए। बड़े होकर वह सभी वेदों और कर्मकांड के महान ज्ञाता बने। चारों तरफ उन्हीं की पूजा होती थी। ऋषि की पूर्व पत्नी घर में सबसे नजरअंदाज किए जाने वाला जीवन बिता रही थी। उसके पुत्र को इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह हर समय परमात्मा वासुदेव का नाम जपता रहता और एक मंदिर में पड़ा रहता। एक दिन माँ को क्रोध आया। वह मंदिर में ही अपने पुत्र के पास पहुंची और उससे कहने लगी, तुम्हारे होने से मुझे क्या लाभ हुआ? तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं। मुझे भी सभी चिढ़न की दृष्टि से देखते हैं। बताओ, ऐसे जीवन से क्या लाभ है? माता की ऐसी बातें सुनकर ऐतरेय को कुछ ध्यान हुआ। वह बोला, माँ, तुम तो दुनिया में आसक्त हो, जबकि यह दुनिया और इसके भोग सब नाशवान है। केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। उसके बाद ऐतरेय ने भगवान नारायण की सच्चे हृदय से वेदों की विधियों के मुताबिक स्तुति की। इससे प्रभु विष्णु खुश हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर ऐतरेय और उसकी माता को आशीर्वाद दिया। पुत्र, यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरी कृपा से तुम सभी वेदों के ज्ञाता और प्रकांड विद्वान हो जाओगे। तुम वेद के एक अज्ञात भाग की भी खोज करोगे। वह तुम्हारे नाम से ऐतरेय ब्राह्मण कहलाएगा। विवाह करो, गृहस्थी बसाओ तथा सभी कर्म करो, लेकिन सबको मुझे समर्पित कर दो। अर्थात यह सोचकर करो कि मेरे आदेश से कर रहे हो। उनमें लीन मत होना, तब तुम संसार में नहीं फंसोगे। एक स्थान जो कोटि तीर्थ कहलाता है, वहां जाओ। वहां पर हरिमेधा यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान की वहां आवश्यकता है। वहां जाने पर तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इतना कहकर भगवान नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह सब दृश्य देखकर माता का हृदय अपने पुत्र के क्रोध के बजाय ममता की श्रद्धा से भर गया। उसी के चलते तो उसे भी प्रभु के दर्शन हुए थे तथा अपनी माँ के चलते ही उसने भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ न बोला था। अब दोनों माता और पुत्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हरिमेधा के यज्ञ में पहुंच गए। वहां ऐतरेय ने श्री नारायण से संबंधित प्रार्थना का गान किया। उसे सुनकर तथा उनके तेज और ज्ञान से सभी उपस्थित विद्वान प्रभावित हो गए।
हरिमेधा ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका परिचय प्राप्त किया, साथ में उनका स्वागत किया। यहीं पर ऐतरेय ने वेद नवीन 40 अध्यायों का पाठ किया। उससे पहले ये पाठ पूरी तरह अज्ञात थे। बाद में ये पाठ ऐतरेय ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हरिमेधा ने ऐतरेय से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ऐतरेय की माता ने अपने पुत्र से जो इच्छा व्यक्त की थी वह उसे प्राप्त हो गई। भगवान विष्णु की कृपा से ऐतरेय का नाम महर्षि ऐतरेय के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। इसी के साथ हम आपको वैदिक साहित्य में समाहित ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की जानकारी देते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। बता दें कि वेदों को समझने में सरलता हो, इसलिए वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। वेदों में सबसे बड़े और प्राचीन वेद ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के संकलनकर्ता महिदास थे। उनकी माता का नाम इतरा था, तो इसके कारण इस ग्रंथ का ऐतरेय हो गया। वहीं कौशितकी ब्राह्मण के संकलनकर्ता कुशितक ऋषि थे, इसलिए यह कौशितकी कहलाया। कौशितकी को संख्यापन ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको अरण्यक के बारे में बताते हैं। अरण्यक यानी कि वन। इसकी रचना वन में हुई, इसलिए इन्हें अरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ यानी कर्मयोग तथा उपनिषद अर्थात ज्ञान योग के बीच सेतु का काम करता है। ऋग्वेद के 2 अरण्यक हैं, पहला ऐतरेय और कौशितकी। ये दोनों इन्हीं नाम वाले ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं। वहीं गुरु के पास बैठकर सीखने वाले ज्ञान को उपनिषद कहा गया है। इसके नाम से ही स्पष्ट है, उप अर्थात समीप, निश यानी बैठना। यह वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद की पुस्तकों के बारे में बात करें तो ये दर्शन पर आधारित हैं। इनमें मुख्य रूप से आत्मा और ब्रह्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं, जिनका नाम ऐतरेय और कौशितकी है। बताते चलें कि कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इनमें से केवल इंश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, छंदोष्ण, बृहदारण्यक, ऐतरेय और तैत्तिरीय 10 ही अहम माने गए हैं। इसमें बृहदारण्यक को सबसे बड़ा और मांडूक्य को सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। मुंडको उपनिषद में ही सत्यमेव जयते का प्रयोग मिलता है। तो मित्रों, आपने जाना कि ऐतरेय ब्राह्मण की कथा और वैदिक साहित्य। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।